हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे एंकल जॉइंट के बारे में बात। जो क्या एंकल जॉइंट क्या होता है कि हमको कहीं क्या होता है, हम दौड़ लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम जो स्पोर्ट वाले बच्चे हैं वो रनिंग करते हैं। रनिंग करते समय हमारा जो पैर होता है वो एक साइड ऊंचा नीचा, मतलब जैसे ऊंच नीच जगह में पड़ा तो क्या होता है वो एक साइड से मुड़ जाता है। जब मुड़ जाता है तो हमारे एक साइड के जो लिगामेंट होते हैं अंदर, या लिगामेंट इंजरी हो जाती है या मसल्स इंजरी हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ मतलब 2-3 घंटे बाद, जैसे अभी हमको हुई, और 2-3 घंटे बाद वहाँ हमारा जो एंकल जॉइंट होता है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। काफ़ी स्वेलिंग मतलब काफ़ी मोटा होता है, हमारा पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आगे, क्योंकि वो जो वेट हमारा बॉडी का है वो भी सहन नहीं कर पाता है, वो नहीं लोड ले पाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमको आइस से सेक करना है। आइस से सेक करने से क्या करेंगे, जो हमारी मसल्स इंजरी होती है अंदर से और जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसमें उनको बस बड़ा रिलैक्स मिलेगा। आप मसल आइस सेक करेंगे, आइस सेक करने से क्या होगा, आपका स्वेलिंग कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपका पेन कम हो जाएगा। पेन कम होने के बाद जब आपकी आइस को सेक करने हो जाए 72 घंटे तक, 72 घंटे जो हमारे होते हैं 72 घंटे, तो उससे उस तक हम, जैसे आज हमारे उसको चोट लगी, आज हमारा समझो एंकल जॉइंट में चोट लगी है, वो मतलब हमारा जॉइंट मुड़ गया, स्वेलिंग आ गई वहाँ, तो 72 घंटे तक हम उसको क्या करेंगे, आइस से सेक कर सकते हैं। 72 घंटे तक आइस से सेक करने के बाद अगर हमारा स्वेलिंग कम हो रही है, पेन कम हो जा रहा है, उसके बाद फिर हम जाके कहीं कैसे जो जैसे हीट या मूव वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि 72 घंटे तक हम अपनी चोट को, जो हमारी चोट होती है उसको हम आइस से सेक करेंगे, उसके बाद हम उसको हीटिंग देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे हमारा चोट लगी, एंकल जॉइंट में मूवमेंट आया, हमारा जो एंकल जॉइंट है वो मुड़ गया, या हमको रनिंग करते समय या कभी स्कूटी से बाइक से हम गिर जाते हैं, कुछ भी समझ लो, एंकल जॉइंट में अगर हमको प्रॉब्लम होती है तो लिगामेंट खिंच जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो तुरंत उसको हीट प्रदान कर देते हैं, मतलब हीट से उसको सेक देते हैं, हीट नॉक से सेकते हैं। तो क्या होता है वहाँ दर्द कम होने की जगह और दर्द बढ़ जाता है, स्वेलिंग भी कम नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर जैसे यहाँ एंकल जॉइंट का, तो कहीं भी बॉडी में अगर आपको जैसे चोट लगती है जहाँ ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ हमको आइस से सेक करना चाहिए 72 घंटे तक। उसके बाद जब हमारा 72 घंटे हमारी चोट को हो जाए लगे हुए, जब फिर मसल्स इंजरी या कुछ भी, उसके बाद फिर हमको उसको हीट देना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको जैसे ये कोई कंडीशन नहीं हो रही है और आपको जैसे पेन हो रहा है एंकल जॉइंट में, आपको चोट भी नहीं लगी है, कोई लिगामेंट इंजरी नहीं है या मसल इंजरी नहीं है, स्वेलिंग नहीं है पेन में, तो आप ये एक जो स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ वो आप घर पे कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको उस एक्सरसाइज से रिलीफ मिलेगा। तो ये है इसकी एक्सरसाइज एंकल जॉइंट की जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो हमको क्या हो रहा है, किसी बेड पे बैठ जाना है। बैठने के बाद जो हमको ये कोई टॉवल वगैरह लेनी है बड़ी, या हम कोई बेडशीट ले सकते हैं या दुपट्टा ले सकते हैं, या आपके पास कोई इलास्टिक या जो रबड़ वाला होता है, रबड़ की कोई चीज़ है तो हमको रबड़ बैंड बोलते हैं उसको, वो चीज़ भी ले सकते हैं। तो उसको इस तरह के पंजे की जो फिंगर होती है, फिंगर से थोड़ा सा नीचे हमको उस चीज़ को रखना है, और ऐसे करके इसको अपनी तरफ टॉवल को या जो भी हम लगाएंगे इस पे, उसको हमको अपनी तरफ प्रेस करना है हैंड से। तो हम देखेंगे कि हमारी जो काफ मसल है और ये जो एंकल जॉइंट का मूवमेंट है, एंकल जॉइंट और काफ मसल पे दोनों पे खिंचाव पड़ता है, खिंचाव हो रहा होगा, महसूस होता है हमको। इसको ऐसे करके ये इसको भी हमको 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड तक होल्ड कर रखना है, फिर धीरे धीरे इसको प्रेस करना है। ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज एक। और दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है हमको, कि हमको अपनी तरफ खींचना है, टॉवल को अपनी तरफ खींचना है हैंड से, और पंजे को प्रेस लगाना है, पंजे को भी अपने प्रेस करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी इस पे भी हमको खिंचाव पड़ रहा है, और हमारे पंजे में जो वीकनेस वगैरह होगी, कम जो वीकनेस होती है वो भी प्रेस, उससे थोड़ा पावर आएगी उसमें। ऐसे करके इसको प्रेस करना है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे इसको टॉवल से खींच रहा हूँ और पंजे को प्रेस कर रहा हूँ ये। तो हमारी क्या होगा, ये इससे जो नसों का मूवमेंट होगा, थोड़ा सा काफ मसल का मूवमेंट भी होगा उसमें। इसको ऐसे करके प्रेस करना है। तो ये एक्सरसाइज तब करें जब आपको क्या होता है, जब आपकी एंकल जॉइंट में स्वेलिंग ना हो और जब आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट होने लगे। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम जब हमारा
चोट लगती है, इंजरी होती है, हम तुरंत इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस ना करें, नहीं तो पेन आपका बढ़ सकता है और स्वेलिंग भी बढ़ सकती है उसमें। तो जब आपका थोड़ा पेन रिलैक्स हो जाए और या स्वेलिंग कम हो जाए आइस से सेक करने के बाद, या आपका पेन कम हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसको ट्राई करें तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ हो सकता है। और इस एक्सरसाइज से भी रिलीफ ना हो तो एक आप एंकल जॉइंट का हमारा एक जो कैप आता है वो आपको सर्जिकल की शॉप पे मिल जाएगा, उसको पहन लें। उससे क्या होगा, आपके जो मूवमेंट है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी जॉइंट को, जो ठंड मतलब उससे क्या होगा, थोड़ा हीटिंग रहेगी उसके अंदर, तो वो उससे स्वेलिंग भी कम होगी, उससे भी पेन थोड़ा रिलैक्स होता है। तो ये जब आपको एक्सरसाइज करनी है तो फिर हमको मतलब एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी क्या होता है पेन बढ़ भी जाता है, तो उससे टेंशन ना लें। और इससे भी अगर कम ना हो तो आप कहीं किसी अच्छे डॉक्टर को मतलब जाके दिखाएं, उनकी सलाह लें। फिर जब वो बोलेंगे वो वैसा करें, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं और या आप जैसे और डॉक्टर के पास, आपको जो आपको सही लगे अच्छा लगे उसके बाद एक सलाह लें उनसे जाके क्या करना। हो सकता है आपको और कोई बड़ी दिक्कत हो गई हो उसमें, तो उसके लिए